आज की वीडियो में आपको क्लास 7th महामार्च जो कि आपकी वर्कशीट चल रही है, विषय है गणित का फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखिए वीडियो में आपको क्या बिल्कुल जो कि आपका विषय यहाँ पर हम देख सकते हैं गणित है, महामार्च आपको दिया हुआ है और ये क्लास 7th है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिए पहले आपको करना क्या रहता है कि आप अपना यहाँ विद्यार्थी का नाम, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। इसके बाद फिर आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी स्कूल आप जिसमें पढ़ते हैं वहाँ पर आप इस स्कूल का नाम लिखेंगे। और जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, जैसे हम 7th क्लास की वर्कशीट आपका सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये आपको निर्देश दिए रहते हैं, तो निर्देश तो आप पढ़ लीजिएगा स्वयं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सही विकल्प। प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 1 में आप देख सकते हैं कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो कि इस प्रकार से कि 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है। ठीक है, तो 8 घंटे एक दिन का कौन सा भाग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 1/3 वाला भाग हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कितने टोटल 24 घंटे होते हैं, 24 में से, है ना, और हमें क्या 8 घंटे बता रहा है, तो 8 दिया 24 यानी कि 1/3। ओके, इस प्रकार से आप इसको कर लेना। देन इसके बाद सेकंड आपको जो आकृति दी हुई है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको एक्स की वैल्यू और एक्स यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सभी को पता है। तो ये कितने होगा, 60 और 40 कितने होगा, 100 हो गया, और ये बचा 80। ठीक है, तो अब इस साइड का हमें निकालना है। ओके, तो इस साइड का कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो आपने इसका कर लिया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है संख्या 17 को दर्शाने वाली मिलान चिन्ह है, तो आपका ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आप इसका लिख सकते हैं। चलिए देन इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। चौथा, किसी आयताकार खेत के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए आवश्यक तार की लंबाई को कहते हैं, तो एक क्या कहते हैं हम, ये परिमाप कहते हैं, क्षेत्रफल नहीं कहते, आयतन नहीं कहते और वक्रपृष्ठ नहीं कहते, क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। इसके बाद है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी भूमि से 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी आपको याद करना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से दी हुई है, ये 15 मीटर की सीढ़ी है और दीवार से 12 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपको क्या सीढ़ी के पैर की दूरी यानी कि ये वाली दूरी याद करना है। तो इसका जो आंसर आप निकालेंगे ये आपका आएगा 9 मीटर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देख सकते हैं, आपको छायांकित भाग दिए हुए हैं। इनमें से आपके वृत्त के कितने भाग को निरूपित करा है, तो ये देखिए ये छायांकित भाग यहाँ पर दिया हुआ है, इसका ये दिया हुआ है। तो ये टोटल ये वाला और ये वाला कितना हो जाएगा, ये टोटली पूरा भाग हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके उत्तर में। ठीक है, हमने यहाँ पर छायांकित भाग को यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। अब ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी 3 क्रमागत दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे पढ़ता है, उसके प्रतिदिन पढ़ने का औसत क्या होगा। एक विद्यार्थी 3 क्रमागत यानी कि एक के बाद आने वाले दिन को हम क्रम से आने वाले दिन को, तो ये क्या औसतन समय 4 घंटे होगा। ओके, चलिए इसका थर्ड है, नीचे बनी आकृति का क्षेत्रफल आपको याद करना है। एक खाने का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, तो आपको यहाँ पर देखिए कितने खाने हैं, 16 वर्ग 16 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 और 4 16, तो इसका 16 वर्ग इकाई, क्योंकि एक का एक है तो 16 का 16 हो जाएगा। इसके बाद चौथा है सन 1998 में सर 1998 से 2002 के बीच एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। इस सारणी के आधार पर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसके आप हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप अपनी वर्कशीट में फिल कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमने और भी सब्जेक्ट के 7th क्लास के सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए हैं। नहीं देखे हैं तो लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम देख सकते हैं जो कि आपको बताना है कि किस वर्ष में सबसे अधिक संख्या में साइकिल निर्मित हुई हैं। तो देखिए निर्मित साइकिलों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे अधिक किस में हुई हैं, 1200। ठीक है, तो आप 2002 में यहाँ पर लिख देंगे, हमने यहाँ पर लिखा नहीं है तो आप 2002 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर हमने यहाँ पर लिख दिया 2002। इसका 12 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 1998 से वर्ष 2002 के बीच कुल कितनी साइकिल निर्मित की गई और सबसे अधिक और सबसे कम साइकिलों की संख्या का अंतर लिखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका हमने यहाँ पर टोटल करके लिखा हुआ है, आप अपनी वर्कशीट में फिल कर लीजिएगा। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको ये जो कि 5th नंबर का क्वेश्चन है, आपको छायांकित भाग का चित्र निरूपित करने वाले भिन्न का मान ज्ञात करना है। देखिए 1 2 3 4
5, ठीक है। 5 यानी 10 हैं टोटल, जिसमें 3 भाग घिरे हुए हैं, तो 3/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आंसर लिख दिया है। चलिए देन इसका नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के, ठीक है, आपको क्या नीचे दिए गए प्रश्नों को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो पहला दिया है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। एक उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी 2/5 भाग उपयोग किया। एक शेष पानी प्रताप ने पिया। तो बताइए विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने कितना 2 लीटर पानी पिया, और पानी का कुल मात्रा का कितना भाग प्रताप ने पिया। तो 3/5 भाग प्रताप ने पिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर दे देना है, ठीक है। चलिए, तो इसी का दूसरा है कि 4.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और उसका लंब समद्विभाजक कीजिए, ठीक है। तो इसका आपको लंब समद्विभाजक खींचना है। तो हमने 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, जो कि आप देख सकते हैं रेखाखंड हमने ये खींचा है इस प्रकार से। फिर इसका लंब समद्विभाजक, जो कि लंब यानी ये लंब जा रहा है, इसका फिर समद्विभाजक इसको काटने वाला ये यहाँ पर काट रहा है। तो इसको आपको अपनी वर्कशीट में फिल कर लेना है। आई होप कि आपने ये कर लिया हुआ। चलिए, इसके बाद यहाँ पर आप लिख भी दीजिए ए बी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, सी डी उसका लंब समद्विभाजक है। ओके, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला दिया है कि आपको प्रश्नों का हल करना है। तो किसी स्कूल की एक विशेष कक्षा के दिए गए दंड आलेख को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको पैमाना 1 इकाई बराबर कितने दर्ज विद्यार्थी लेना है। क्वेश्चन आपको मिलेगा आपकी वर्कशीट में। तो आपको कुछ इस प्रकार से देख लेना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या विद्यार्थियों की संख्या इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पर क्या वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003। तो यहाँ पर क्या विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। जैसे 2002 में कितनी थी, 30 थी, पर 2001 में कितनी हो गई, 40 हो गई, 2002 में 50 हो गई, और 2003 में 60 हो गई। तो अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर हमें फिल करना रहता है। तो चलिए आप अपनी वर्कशीट में भी फिल कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि आलेख का पैमाना इकाई क्या है। तो हमने 1 इकाई बराबर 10 विद्यार्थी माना, स्टार्टिंग में ही हमने लिख दिया था। वर्ष 2002 में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका वर्ष 2002 है। वर्ष 2002 में कितनी है, 50 है। आप देख सकते हैं ये 50 पर जा रहा है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इन्हीं के आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। वर्ष 2003 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 के निर्धारित संख्या कितनी अधिक है। तो ये देखिए 2 में विद्यार्थियों की संख्या वर्ष 2000 की विद्यार्थियों की संख्या 30 अधिक है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। चलिए, इसके बाद दूसरा, एक सेब को 4 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। मुझे 2 भाग और मेरे छोटे भाई को 1 भाग मिला। हम दोनों को सेब का कुल कितना भाग मिला होगा। तो इसका आंसर चलिए देख लेते हैं। तो कि मेज की ऊपरी, जो कि आपका इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको क्या हम दोनों को सिर्फ कुल 3/4 भाग मिला है, ठीक है। दोनों को पूछ रहा है, तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं 3/4। अब दूसरा जो कि 5th क्वेश्चन है, एक मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है। मेज के पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना है। आपको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, यानी कि मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप आपको इस प्रकार से दी हुई है, और चूंकि करके आप ये लिख दीजिए, चूँकि 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, तो 150 सेंटीमीटर बराबर 1.50 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए, अब आकृति देखकर आपको निम्न वाक्यों पर लिखना है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया है। बस आपको अपनी वर्कशीट में फिल करना रहता है। जैसे कि ए आपका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। आपको सभी को दिख रहा है केंद्र, ठीक है, जो कि हमारा केंद्र ये बिंदु ओ पर है, ठीक है। अब हम बी पर बात करेंगे। तो बी आपका क्या हो जाएगी, व्यास, जो कि आपको एक केंद्र क्या है, ओ है। यहाँ पर आपको बी नंबर का जो पूछ रहा है व्यास, तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, BC। ये क्या, ये आपका टोटली ये व्यास हो गया, ओके। फिर आपसे जीवा पूछ रहा है, तो जीवा DE ये जीवा हो गई, और एक त्रिज्या, तो त्रिज्या OA हो गई, ठीक है। OA या फिर AC भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो आपको यहाँ पर त्रिज्या देखिए, त्रिज्या AC नहीं होगी, आपको त्रिज्या क्या OA कर लेना है यहाँ पर, OA, क्योंकि त्रिज्या ये आपकी ये है। या फिर OC हो सकती है, लेकिन AC नहीं होगी, ठीक है। चलिए, या फिर OB हम मान सकते हैं, लेकिन AC नहीं होगी, तो आप ये मत करना, ठीक है। अच्छा, ये एक त्रिज्याखंड था, तो त्रिज्याखंड सही है, लेकिन त्रिज्या आपकी ये वाली हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोजेक्ट वर्क आपको दिए हुए हैं। प्रोजेक्ट वर्क खंडवा, जो कि खंडवा में आता है, ये भी आपका 30 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि आपके घर में समतल
पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं, उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुएं आपको लिखना है। तो हमने कुछ इस प्रकार से फिल कर रखा, क्रमांक 1, 2, 3, 4 और जो वस्तु के नाम हैं वो आप देख सकते हैं। वस्तु के नाम क्या है, वस्तु का नाम और लंबाई चौड़ाई पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेज, पुस्तक, मोबाइल, माचिस दी हुई हैं, इनकी लंबाई हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं और चौड़ाई में दी हुई हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि 75 नंबर का आपने नहीं देखा होगा तो ये यहाँ 5वां पॉइंट भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन भी दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है। किस वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दरवाजा का पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। फिर इसके बाद है, दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम लिखना है। तो माचिस की डिब्बी है जिसका सबसे कम क्षेत्रफल है। इसी का तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? तो दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार अधिक है। इसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा आपको दिया हुआ है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल इतना अंतर दिया हुआ है। सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में आपको लिखना है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पर 90 पर ये 100 होगा, ठीक है, और ये 630, 700 ये यानी बढ़ते क्रम में आपका जा रहा है। ओके, तो इस वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन बताया गया है क्लास 7 का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।